अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और यकीनन आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे बड़ी बेसब्री से। और इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लश ग्रीन घास हमें नज़र आ रही है और ये है वो पुरानी बिल्डिंग, और जिसके बिल्कुल सामने नई बिल्डिंग बन रही है। स्टील की बिल्डिंग बन रही है, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है बिल्डिंग का। और आज की वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको अंदर फ्लोर्स भी दिखाऊंगा, अंदर क्या क्या बन रहा है वो भी बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो में और चीफ इंजीनियर से भी बात होगी इस टॉपिक के ऊपर कि यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नया होने जा रहा है और क्या यहाँ पर बड़ी स्क्रीन, जो डिजिटल स्क्रीन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था, वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो ये फ्लड लाइट्स हैं ये भी उतारी जा रही हैं। यहाँ पर नई फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी और जो ज़बरदस्त व्यू पेश करेंगी। तो चलते हैं, देर किस बात की है, इस बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे। इसके अंदर जो काम हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स एरिया और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो फ़ैसला किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कि हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और जो नेशनल स्टेडियम कराची है, इन दो स्टेडियम्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए यहाँ पर ये जो पवेलियन है हमारी बैक साइड पे ये हमने नया बनाया नेशनल स्टेडियम कराची में। और ये इसका 95% काम मुकम्मल हो चुका है और ये इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक ये सारा फाइनल हो जाएगा। और इसके अलावा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है वहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा काम था, ऑलमोस्ट वो सारा ही नया बन गया है। तो वो भी 31 दिसंबर तक वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद के हवाले से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इनको लाना ज़रूरी था स्टेडियम्स को, और बड़े कम अरसे में शॉर्ट पीरियड में ये काम जो है इसको मुकम्मल किया है। और इंशाल्लाह ये 31 तक दोनों स्टेडियम्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इस काम का आगाज़ आज से 2 माह कबल हमने किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम 95% अपना जो स्टील स्ट्रक्चर है पवेलियन बिल्डिंग, इसका काम हम मुकम्मल कर चुके हैं। हमारी डेडलाइन 31 दिसंबर है, लाहौर के लिए, कराची के लिए और रावलपिंडी के लिए। तो कराची का काम आप पीछे देख सकते हैं, 95% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसके बाद साथ ही हमने फिनिशिंग का काम भी शुरू कर दिया। अभी आप लोगों को मैं अंदर लेके चलता हूँ, आपको विज़िट कराते हैं। 3rd फ्लोर तक ऑलमोस्ट हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हम कर चुके हैं, ऊपर के 2 रहते हैं। और ये सारी बिल्डिंग इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ इसकी छत डल जाएगी और काम कंप्लीट हो जाएगा। फिनिशिंग का वर्क हम उसके साथ साथ कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो लाइट्स हैं इस स्टेडियम की वो भी हम चेंज कर रहे हैं। 2 नई स्क्रीन्स ऐड कर रहे हैं इधर, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट कर रहे हैं। और जो सहूलतें बाकी दुनिया के स्टेडियम में हैं वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी कराची में भी आ रही हैं। जी, साइड पे 2 जगह हैं, इसका क्या बनेगा यहाँ पर? और दूसरा ये जो स्टेयर्स वाले पवेलियन है ये कब तक तोड़ के चेयर्स लग जाएंगे? ये 31 तक हो जाएगा सारा? अच्छा, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस पूरे स्टेडियम की हमारे जो एक आप कह लें कि जो रोड मैप है, लाहौर की तरह इसकी भी रीप्रोफाइलिंग होनी है। और इसका जो एक व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जिस तरह लाहौर में हमने इम्प्रूव किया है, इसको भी हमने इम्प्रूव करना है। लेकिन जो कराची की एक आप कह लें कि ज़मीनी हकीकत या ग्राउंड रियलिटी थी, वो हमें इस टाइम फ्रेम में करने की परमिट नहीं थी कर रही। 31 दिसंबर लाहौर के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन गुजरती है कराची का, आपको पता है, एक अपना सिस्मिक जोन है। तो उसके लिए जो इसकी डिज़ाइनिंग है और जो कंप्लीशन है वो 31 दिसंबर तक होनी थी रही। तो इंशाल्लाह इसको भी हमने अपने सेकंड फेज़ में इसकी रीप्रोफाइलिंग भी करनी है और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बेहतर करना है। सर, इसके लिए बताएगा ब्यूटिफिकेशन कैसे होगी और एग्जैक्ट इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होंगी? कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम होंगे, नहीं होंगे, मीडिया गैलरी है, प्रोडक्शन है क्या, या पुरानी बिल्डिंग में ये एक्यूरेसी बता दें कि अगर कहने की ग्लास वॉल सामने लगती है तो उसको सेव करने की क्या है? दुनिया भर में देखते हैं बॉल पड़ी, एक मार्क पड़ गया, तो क्या आपसे प्रोटोकॉल्स होंगी? थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए। अच्छा, पहले मैं आपको जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट आपने खूबसूरती की बात की, जो आप अभी रास्ते से आए होंगे, इसकी हमने ब्यूटिफिकेशन करनी है, इसको ग्रीन करना है, रोड की इम्प्रूवमेंट करनी है। अच्छा, पहले पवेलियन वो था, सारी टीम्स वहाँ से आती थी। अब इसको हमने पवेलियन, आपकी जो मेरी बैक पे आप ये देख सकते हैं कि पवेलियन अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इसकी एंट्रेंस हम चेंज करेंगे, टीम्स यहाँ पे आएंगी। मीडिया के लिए पहले भी हमारे पास जो सिस्टम था उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे और मीडिया को हम उस जो सामने वाली बिल्डिंग है उसमें एक
एयर मार्क करके जगह मीडिया को हम वहाँ पे देंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सहूलियात हैं। वॉशरूम्स की आपने बात की, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग वॉशरूम्स हैं मर्दों के लिए वो तकरीबन 85 के करीब हैं और ख़वातीन के लिए कुछ 40 समथिंग है। इनको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। कल चेयरमैन साहब ने दौरा किया था और उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं पानी की, वॉशरूम्स की, उनको मज़ीद हमने इम्प्रूव करना है। ग्लास वॉल से ग्लास वॉल। काजी साहब, ये जाले लगे हुए हैं, इसके लिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीच में एक गैप आएगा, खंदक टाइप की होगी। सर वो बिल्कुल इंशाल्लाह वो हमारी जो फेज़ है उसमें शामिल है। अभी हम इसको बेहतर करेंगे। कल चेयरमैन साहब एक हमें डायरेक्शन दे के गए हैं, उसको हम इवेल्युएट करेंगे और इंशाल्लाह अगर 31 तक होता हुआ तो इसको हम इम्प्रूव करेंगे। जो आप मोड की लाहौर वाली बात कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, उसके लिए इस पूरे स्टेडियम को हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना है क्योंकि मोड के बाद ये जो स्टैंड्स हैं सारे ये मज़ीद ग्राउंड के करीब आते हैं जैसे हमने लाहौर में किया। तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम हमें चाहिए। अभी फर्स्ट मरहले में क्या क्या काम हो रहा है, सेकंड में सर फर्स्ट मरहले में हमने ये बिल्डिंग पीछे कंप्लीट कर दी। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन इसकी कर रहे हैं, वॉशरूम्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लाइट्स हम नहीं लेकर आ रहे हैं जिस तरह लाहौर में लग रही हैं और स्क्रीन्स हम नहीं लगा रहे। सर पार्किंग का क्या होगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत मसला होता है, पार्किंग करीब होगी, कितना करीब होगा, किसके बारे में बताएं। अच्छा, पार्किंग का हमारा एक पहले जो सिस्टम था वो यहाँ पे सामने होती है, एक जगह है हमारे पास, एक उसको हम कर रहे हैं इम्प्रूव, चाइना ग्राउंड को कहते हैं, और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है सिंध गवर्नमेंट से। एक हम जो आप करें कि जो होता है वॉक ओवर ब्रिज वो बनेगा जो कनेक्ट करेगा उस जगह को, अक्रॉस द रोड है वो स्टेडियम के साथ कनेक्ट करेगा। दूसरा इस ग्राउंड के अंदर भी हम दे रहे हैं और इसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को आने जाने में टिकट बूथ यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, आप इस तरह सिस्टम करेंगे, ऑनलाइन ज़्यादा होगा, ऑनलाइन होगा। अच्छा ये बताएं जवाब, ये जो कुर्सियाँ हैं, चेयरमैन साहब ने कहा था कि कुर्सियाँ चेंज होंगी क्योंकि कुर्सियों की हालत ऐसी नहीं है कि वहाँ पर शायकीन बैठ सके। जी जी, तो वो भी चेंज होंगी सर इस मरहले में क्योंकि इसको हमने दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो इसको एक ही दफ़ा में इम्प्रूव करके कुर्सियाँ भी नहीं लगाएंगे। इस वक्त इनकी हम बिल्कुल रिपेयर करेंगे, जो अगर कोई ख़राब है इनकी हालत बेहतर करेंगे। ग्राउंड पे जो ये पीछे बिल्डिंग है, वैसे तो जाके अगर आप कहेंगे तो विजिट कर लेते हैं, वो ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बता भी देंगे ना कि क्या है ग्राउंड पे आईसीसी के जो मेन होते हैं, जिस तरह आप कह लें कि उनका एंटी करप्शन का एक होता है, एंटी डोपिंग का होता है। अच्छा, और हमारे जो एम्पायर्स हैं उनकी एंट्रेंसेज होगी, कुछ हमारा अपना इंटरनल सिस्टम है, जो ग्राउंड स्टाफ है उसकी जो मशीनरी है वो उसके अंदर आएगी, उनके लोग उसके अंदर मौजूद होंगे। प्लेयर्स की एंट्री होगी लेवल 1 से। पवेलियन हमारे जो हमारे पीछे है ये और ये 2 पवेलियन है, मतलब 2 ए और बी टीम्स का। ग्राउंड जो अपना हमारे प्लेयर्स हैं वो लेवल 1 पे बैठेंगे और उसमें उनका जो डाइनिंग एरिया, पवेलियन एरिया, उनकी एंट्रेंस ग्राउंड में 2 ऑप्शन हैं, एक तो लेवल 1 जहाँ से वहाँ से होगी और एक ग्राउंड 0 से भी होगी। जी अच्छा सर, आपने ये एलईडी लाइट का कहा कि यही टावर यूज़ होंगे या दुनिया भर में इंक्लोजर्स के ऊपर जो लाइट्स लगती हैं वो लगेंगी, ये इन्हीं टावर के ऊपर? सर उसकी एक कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा, जो आप बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल दुनिया में होता है। हम इन्हीं टावर्स को यूज़ करेंगे और लाइट्स हम वही यूज़ करेंगे जो इस वक्त दुनिया में चल रही हैं। उनका एक लक्स लेवल होता है, लक्स लेवल बेसिकली आपको एक बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है, जो टीवी पे लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, ग्राउंड में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। तो वो चीज़ बहुत हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, पेविलियन की तो आपने बता दी, ऊपर के फ्लोर आप वो अगला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, लेवल 2 और लेवल 3 ये हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पे। टोटल हमारे पास इस वक्त एग्जिस्टिंग 30 हैं और इधर हम 20 और ऐड कर रहे हैं। ये एक रिक्वायरमेंट होती है आईसीसी की जिसमें आपने हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस को ऐड करना होता है, और जो ऊपर भी एक हॉस्पिटलिटी बॉक्स है। तो टोटल बेसिकली हमारी जो कैपेसिटी इस वक्त तमाम चीज़ों को डाल के वो कोई 30,000 के करीब बन रही है, 28,000 प्लस है इनको ऐड करके। के लिए अब ये जो आपके पीछे बन रहा है, इधर चेयर्स लगा रहे हैं हम जो नहीं थी पहले, अच्छी चेयर्स लगा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। इसके अलावा इस एग्जिस्टिंग जो चेयर्स हैं इनको हम इम्प्रूव करेंगे, वॉशरूम्स को बेहतर करेंगे, पानी की जो सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल शायकीन के लिए हम हर चीज़ फराहम करेंगे। डिजिटल स्क्रीन बोर्ड कहाँ लगेगा? ये सर उसकी जगह मैं आपको बता देता हूँ, ये पीछे और यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। सर एक चीज़ जो बहुत नोट की जाती है कि स्टेडियम के अंदर तो बहुत काम होता है, जो आउटलुक है स्टेडियम की बहुत ख़राब रहती है, जो आने वाले फैशन है इम्प्रेशन जो है वो आउटलुक से ही, जो इस साइड की जो वेन्यू ना पौधे लगे हुए ना कलर। सर मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया हुई कि जो एंट्रेंस के साथ साथ थ्रू आउट पेरिफेरी के इसकी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि ताकि जब बंदा एक ग्राउंड में एंटर होगा उसको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा, इसकी खूबसूरती में, ग्रीनरी में, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वॉशरूम्स वगैरह बेहतर कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस स्टेडियम की तामीर का आगाज़ किया जा रहा था, उससे पहले ये बात मोहसिन साहब ने बहुत बोली थी कि व्यूज़ ठीक किया जाएगा, लेकिन व्यूज़ ठीक होने पर लगता है 0% भी काम नहीं हुआ। नहीं सर, उस पर हम ख़राब हो गया। तो यहाँ पे जनरल वाले कम से कम देखते थे स्टेट से
लेफ्ट राइट, अब उनका व्यूज़ भी बिल्कुल उठीज़ है। जो ऊपर 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे बैठेंगे उनको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बाउंड्री पे किसने कैच पकड़ा, किसने बॉल रोकी, और ना व्यूज़ ठीक हुआ। नहीं तो सर, हमें तो फिर भी काम नहीं किया, नहीं लगा कुछ नहीं, अच्छा नहीं। इसके व्यू की जो सबसे अहम इशू है ना वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग इधर यहाँ पे जंगला लगा हुआ है ना, उसका जो एक आप कह लें कि बॉक्स है वो बहुत छोटा है और लोगों के लिए पॉसिबल, लिटरली पॉसिबल नहीं है कि जो बंदा इसके पीछे बैठा है ना उसको कुछ नज़र नहीं आता। लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको हमने इम्प्रूव करना है। इस चीज़ को हम इस 31 दिसंबर से पहले इस चीज़ को हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। सर ये रिप्लेस होंगे सर कुछ भी उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। इस एक होगा सर, होगा नहीं आपका आपकी हो सकता है, लेकिन ये इंशाल्लाह करेंगे। आ जाएं। इसके ऊपर लागत कितनी आई है, बातें हो रही हैं काफ़ी, उस पर लगे हैं जरा आप इसके। नहीं सर, इस पे जो हमें अप्रूवल मिली है वो 3.5 बिलियन की मिली है, 3.5 अरब की। कराची जी